तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के साथ में तीन छोटे छोटे से सेक्शन डिस्कस करूंगा। सेक्शन नंबर 112, 113 और 114। सबसे पहले सेक्शन नंबर 112 की यदि मैं बात करूं, इट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन मीटिंग्स ऑफ द कंपनी टू विच दे आर मेंबर। तो अब यहां पर सवाल उठता है, यदि पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर्स या तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल ने यदि लेकर रखे हुए ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या वो कंपनी की मीटिंग खुद अटेंड करने जाएंगे? बोले नहीं। तो मालिक वो यहां पर अपॉइंट करेंगे अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी उनका अटॉर्नी होगा, वो अटॉर्नी को सारे राइट उसी तरीके से यूज करने के लिए मिलेंगे जिस तरीके से वो गवर्नर और प्रेसिडेंट यदि खुद उस मीटिंग में जाते तो वहां पर जैसी वो वोटिंग करते, जैसे अपने राइट को यूज करते, वैसे की वैसे ही सेम राइट इनके अटॉर्नी को यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी मिलेंगे। इवन तो यहां पर यह भी बोला गया है कि जो भी इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कंपनी के कोरम में भी, जब भी कोरम की काउंटिंग होगी उस मीटिंग की, उस कोरम की काउंटिंग में भी वो काउंट किया जाएगा। और यदि रही बात पोस्टल बैलेट से वोट करने की, तो यहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ पर वो जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो भी वोट कर सकता है पोस्टल बैलेट से, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने राइट को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन नंबर 112। अब सेक्शन नंबर 113 है जो कि बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस मीटिंग और कंपनीज एंड क्रेडिटर्स। तो सिंपल सी बात है यार, यदि मान लीजिए एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है या एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी की क्रेडिटर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शेयर्स लेके रखे, तो जब भी टीसीएस की मीटिंग होगी, क्या जब भी रिलायंस इंडस्ट्री की मीटिंग होगी तो क्या टीसीएस को भी मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा? यस। क्या टीसीएस खुद मीटिंग अटेंड करने आ सकती है? यार देखो, टीसीएस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद मीटिंग अटेंड करने नहीं आ सकती है। तो उसके भी यहाँ पर उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो मीटिंग को अटेंड करने आएगा। और जो भी राइट दिए गए हैं, तो वो राइट जो टीसीएस के पास है वही राइट सेम एज इट इज अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी यूज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ टीसीएस। अब चाहे नॉर्मल मीटिंग हो, क्रेडिटर की मीटिंग हो, डिवेंचर होल्डर की मीटिंग हो, किसी भी टाइप की मीटिंग हो, वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास सेम वही राइट होंगे जो राइट कंपनी के पास थे ओरिजिनल, वही राइट यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी दिए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में एक अगला बढ़िया सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 114। सेक्शन नंबर 114 जो है वो बात करता है रेजोल्यूशन की। इस रेजोल्यूशन से पहले दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं, मोशन वर्सेस रेजोल्यूशन। आपको ये ध्यान रखना है कि पास हो जाने के बाद वो रेजोल्यूशन बनता है, लेकिन जब तक वो मीटिंग में डिस्कशन के लिए रखा जाता है, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, जब तक वो रिक्विजिट मेजोरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक वो रेजोल्यूशन नहीं बनता है। और जब तक उस मीटिंग में रेजोल्यूशन से पहले वाला प्रायर जो भी डिस्कशन होता है वो सब मोशन होता है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि एवरी रिजोल्यूशन इज अ मोशन बट एवरी मोशन इज नॉट अ रेजोल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग रेजोल्यूशन की यदि बात करें तो सेक्शन नंबर 114 सबसेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, और सेक्शन नंबर 114 सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो बात करता है हमसे स्पेशल रेजोल्यूशन की। देखो यार, जब तक कहीं पर भी मीटिंग के नोटिस में स्पेसिफिकली कुछ भी चीज मेंशन ना हो कि किस टाइप का रिजोल्यूशन है, तो हम लोग हमेशा उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही मानेंगे। और बेटा जी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी सॉरी, सिंपल मेजोरिटी वोटेड इन फेवर। ठीक है। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें, ये सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि अगेंस्ट के कंपैरिजन में फेवर में वोट जो है वो ज्यादा डलना चाहिए, इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया है। ठीक है। अब रही बात सेक्शन नंबर 114 सब सेक्शन नंबर 2 की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मालिक यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन में सबसे पहले आपको, जब भी आप मीटिंग का नोटिस दोगे, वहां पर आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इस मीटिंग में जिन भी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो रिक्विजिट रेजोल्यूशन पास किया जाना है, वो रिक्विजिट रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। ठीक है। साथ ही साथ अब स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कितनी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है वोट कास्ट इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन बाय मेंबर सो एंटाइटल एंड वोटिंग। इसका मतलब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, 3/4 वोट जो है, ठीक है, 75% एटलीस्ट वोट जो है वो फेवर में होना चाहिए। और इसको यदि मैं अदर लैंग्वेज में बोलूं, तो मालिक अगेंस्ट में जितने वोट पड़े उसके कंपैरिजन में 3 गुना वोट जो है वो फेवर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर कौन सा रेजोल्यूशन बोल देते हैं? इसको हम लोग यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है। आप जब भी ये पॉडकास्ट सुनोगे, स्टडी मटेरियल में आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए होंगे, वो स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जहां पर बोला गया है कि आपको मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास करना है उसके लिए आपको सेपरेट सेपरेट रेजोल्यूशन के लिए सेपरेट सेपरेट वोटिंग करनी पड़ेगी। हाउएवर यदि मेंबर वहां पर यूनानिमस कंसेंट देते हैं, तो वहां पर फिर एक रेजोल्यूशन से आप मतलब एक वोट से आप मल्टीपल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो। ठीक है। मैं टू बी प्रिसाइज यदि बात करूं तो लिस्ट्रेशन नंबर 12 को एक बार गो थ्रू कर लेना, मुझे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये हुआ पर्टिकुलर एक पॉडकास्ट जिसमें हम लोगों ने
112, 113 और 114 के बारे में बात करी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।